बेरोजगारी बढ़ी है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। हाल ही में एक आंकड़ा आ रहा है कि हरियाणा में सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन एक पीएचडी होल्डर दे रहा है। मैम सरकारी नौकरों की तो सरकारी नौकरियों की कमी खाली हमारे देश में नहीं है। सब युवाओं को मैं तो ये बोलना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे पड़ोसी देश है, पहले आप उनकी हालत देखें। हमारे नेबरिंग नेशंस में इतना कुछ हो रहा है, रिसेशन भी दुनिया में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बाद से, बट स्टिल एक भारत है जो हर दिन प्रतिदिन हर साल प्रतिवर्ष ग्रोथ कर रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, आटे दाल चावल का भाव बहुत ज्यादा है कि हमें पहले पॉपुलेशन पे सबको ध्यान देना चाहिए। अगर हर साल हमारी पॉपुलेशन इसी ग्रोथ से बढ़ती है, देखो मोदी गवर्नमेंट तो नहीं कह रही किसी को कि पॉपुलेशन नंबर 1 करनी है देश को, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। पहली चीज पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी। जब डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी, जो आज देश को प्रॉब्लम छोटी मोटी देखनी भी पड़ रही है, समय मिलता है अपने बच्चों को, बीवियों को, परिवार को लेके अपने घरों से निकले, एक एक टूर पूरा जम्मू रीजन का मारे। आज से 10 साल पहले हमारा जम्मू रीजन कैसा था और आज कैसा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एम्स IIT IIM की बात, तवी रिवर फ्रंट हमारा कंप्लीट होने वाला है, हमारा भी IT सेक्टर आने वाला है जम्मू में। काफी ज्यादा चीजें हैं जो आज से 10 साल पहले तक जम्मू के लोगों को पता भी नहीं था होता गया। अगले 5 साल में जो आज बेरोजगारी हमारे जम्मू के यूथ को देखनी पड़ रही है, थोड़ा सा धैर्य रखें, सरकार की नीतियों पे भरोसा रखें। जैसे दिल्ली NCR, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, बॉम्बे बेंगलोर जैसे हमारे मेगा शहर हैं पूरे देश के, वैसे ही वो जम्मू को बनाना चाह रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि बूथ स्तर पर मजबूती होगी तभी सीएम हमारा होगा, और जब युवाओं में भाजपा घर करने में सक्षम हो पाती है, कहीं न कहीं डगर थोड़ी आसान लगती है। युवा मोर्चा के तमाम सदस्य, तमाम नेता कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और युवाओं का साथ इस बार किसके साथ है और युवाओं के लिए भाजपा क्या करने वाली है, इनसे जानते हैं। क्या लगता है इस बार भाजपा की वो जो लहर, मोदी लहर, कहाँ दिख रही है आपको? मैम भाजपा की मोदी लहर 2014 में शुरू हुई थी और वो लहर इतनी तेजी से चलती जा रही है कि सुनामी में बदलकर पूरे जम्मू कश्मीर में अभी भगवा में होने वाला जम्मू कश्मीर 8 अक्टूबर को, आप लोग भी प्रचंड जब बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हमारी यहाँ पे सरकार बनाएगी, भारतीय जनता मोर्चा का जब चीफ मिनिस्टर आएगा, तब सबको ये यकीन हो जाएगा जो 2014 में मोदी जी की लहर शुरू हुई थी वो कैसे आंधी तूफान सुनामी बनकर पूरे देश में शेयर तो काफी ज्यादा कम हुआ है। हमने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में देखा कि वोट शेयर में कमी आई है, वो गुस्सा क्यों है? मैम वोट शेयर में कमी आने का जो मैं अपने व्यू से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक युवा नेता हूँ, युवाओं के साथ चलते हैं, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से ही हूँ। देखिए मैम, सबसे बड़ी जो एक मेजर दिक्कत है वो है कि जो हमारा युवा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, अपने शहरों से दूर रहता है, चाहे वो मेट्रो सिटीज हैं जैसे देश की, मैक्सिमम युवा हमारा 5-8 शहरों में ही सम्मिलित होकर रहता है। मैं खुद भी पहले बाहर ही रहता था जब तक मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं आया था। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे शहरों में हमारे युवा रहते हैं, तो मेजरली एक तो घाटा ये होता है हम सबको कि वो वोट डालने नहीं पहुंच पाते, कुछ को छुट्टी नहीं मिलती, कुछ का डिस्टेंस बहुत होता है, सबके अपने कारण होते हैं। और दूसरी जो जायज बात है कि हो सकता है क्योंकि 10 साल से सरकार चल रही है, जरूरी नहीं है कि 100% लोगों को ही अच्छा लग रहा हो, कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ को कुछ चीजें पसंद भी नहीं आती हैं। और हम जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी का डंका हम लोग ही बजाते हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है जैसे हमें ही बोला जाता है, इसलिए इस देश में युवाओं को मोदी सरकार में, मोदी जी के राज्य में मौका मिलता है अपना रोज दिखाने का भी। एक आंकड़ा ये भी कहता है ना कि बेरोजगारी बढ़ी है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। हाल ही में एक आंकड़ा आ रहा है कि हरियाणा में सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन एक पीएचडी होल्डर दे रहा है, तो इससे आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि बेरोजगारी तो बढ़ी? देखिए मैम, मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक में पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब हमारा देश सन 47 में आजाद हुआ था, उस समय भी हमारी पॉपुलेशन बहुत थी, और अगर हम उस समय की पॉपुलेशन को आज की पॉपुलेशन से कंपेयर, हम एक जो ग्राफ बनता है पॉपुलेशन ग्राफ अगर हम देखेंगे, तो इस सिचुएशन में मैं पर्सनली खुद इंजीनियर भी हूँ, अपनी पढ़ाई से सिविल इंजीनियर हूँ मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मोदी सरकार की कोई भी गलती है। अगर देश में जो छोटी मोटी, मैं बोलूंगा छोटी मोटी बेरोजगारी फैली है, छोटे मोटे जो लोग हमारे कम पॉपुलेशन जो तत्वा है वो अगर परेशान है, उसका एक ही कारण है कि वो लोग अभी भी उन चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स चीजों के पीछे, जो मोदी जी 2014 से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के युवा को वो सब चीजें नहीं करनी है। अगर देश का युवा ध्यान देगा मोदी जी की बात पे, तो मोदी जी ने कहा था सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसका मतलब यही होता है कि चाहे अपना हम व्यवसाय बनाने की कोशिश करें, कुछ अपना स्टार्टअप करें, कुछ चाहे अपने लिए ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ प्रावधान बनाए। बाकी बात रही मैम सरकारी नौकरों की, तो सरकारी नौकरियों की कमी खाली हमारे देश में नहीं है। सब युवाओं को मैं तो ये बोलना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे पड़ोसी देश है, पहले आप उनकी हालत देखें।
अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में भारत नंबर 1 पे चलता है। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो उधर भी भारत नंबर 1 पे चलता है। रशिया जैसे देशों को मतलब भारत से पूछना पड़ता है काफी जगहों पे क्या करना है, क्योंकि अगर हम एशिया का देखें तो एशिया में हर जगह डिस्ट्रक्शन है। मिडिल ईस्ट में जंग है, पाकिस्तान खत्म है, म्यांमार खत्म है, अपना श्रीलंका में क्राइसिस है, चाइना क्योंकि इन सब के ऊपर भी बैठा है। भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद, हमारे नेबरिंग नेशंस में इतना कुछ हो रहा है, रिसेशन भी दुनिया में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बाद से, बट स्टिल एक भारत है जो हर दिन प्रतिदिन हर साल प्रतिवर्ष ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। चाहे टेक गृहिणियों पे आते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आटे दाल चावल का भाव बहुत ज्यादा है और आम लोगों से दूरी बना रही है। वो जो थाली होती है ना, वो रोटी दूरी बना रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, महंगाई जायज सी बात है, थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ी है, बट इसमें मैं फिर अगेन सबको समझाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लोग डिटेल्ड टॉपिक्स पे नहीं रिसर्च करते हैं। महंगाई बढ़ने का नंबर 1 कारण होता है इन्फ्लेशन। हर साल इन्फ्लेशन, हर देश की इन्फ्लेशन बढ़ती है। पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन के क्या फैक्टर्स होते हैं, किन वजहों से इन्फ्लेशन हमारी बढ़ती है। उसमें सबसे नंबर 1 हमारा आ रहा है पॉपुलेशन। अगर हम अपने देश की जनता, हमारी जनता, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, अगर हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि हमें पहले पॉपुलेशन पे सबको ध्यान देना चाहिए। अगर हर साल हमारी पॉपुलेशन इसी ग्रोथ से बढ़ती है, देखो मोदी गवर्नमेंट तो नहीं कह रही किसी को कि पॉपुलेशन नंबर 1 करनी है देश को, ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। पहली चीज पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी। जब डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी, जो आज देश को प्रॉब्लम छोटी मोटी देखनी भी पड़ रही है, मैं आपको ये वादे के साथ, क्योंकि मैं इस पार्टी के साथ अगर अपना बोलूं तो 5 साल से काम कर रहा हूं, बट मैं जिस परिवार से भी आता हूं तो हम पैदाइशी ही भाजपा के साथ चल रहे हैं और हमने इस देश की तरक्की देखी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्योंकि ये इलेक्शन एमएलए इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, लोगों को पहले जम्मू कश्मीर का सोचना चाहिए, देश विदेश का पहले, बाद में पहले जम्मू का। मैं जम्मू के लोगों से एक ही चीज पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि कृपया समय मिलता है अपने बच्चों को, बीवियों को, परिवार को लेके अपने घरों से निकले, एक एक टूर पूरा जम्मू रीजन का मारे। आज से 10 साल पहले हमारा जम्मू रीजन कैसा था और आज कैसा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एम्स IIT IIM की बात हो, और भी बड़ी बातें हैं। कठुआ में बायोटेक पार्क बन रहा है, तवी रिवर फ्रंट हमारा कंप्लीट होने वाला है, हमारा भी IT सेक्टर आने वाला है जम्मू में। काफी ज्यादा चीजें हैं जो आज से 10 साल पहले तक जम्मू के लोगों को पता भी नहीं था होता क्या। तो अगर पिछले 5-6 साल में 370 तोड़ने के बाद ये चीजें हो पाई हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि अगले 5 साल में जो आज बेरोजगारी हमारे जम्मू के यूथ को देखनी पड़ रही है, थोड़ा सा धैर्य रखें, सरकार की नीतियों पे भरोसा रखें। जैसे दिल्ली NCR, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे हमारे मेगा शहर हैं पूरे देश के, वैसे ही वो जम्मू को बनाना चाह रहे हैं। पूरी सरकार का विजन भी वैसा है, हमें ये समझना पड़ेगा। अगर हम अभी भी पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर दूसरी अगर पार्टी को हम बोलेंगे कि वो अच्छा है, हमारा भाजपा नहीं अच्छा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आज से 10 साल पहले हमारे जम्मू के लोगों की क्या हालत थी, क्या पूछ मांग थी। अपना काम कराने के लिए भी हमें लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, पैसे तक खिलाने पड़ते थे लोगों को। ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2014 के। आज आपको सिंपल समझना पड़ेगा, रूल्स क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है। अगर किसी बंदे को ऑनलाइन सिस्टम चलाना आता है, आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, अपनी सारी रिक्वेस्ट LG, म्यूनसिपैलिटी, DC हर जगह पहुंचती है। ट्विटर पे आजकल एक DC रिस्पॉन्स कर देता है लोगों को, कितनी सोचने वाली बात है। पहले एक DC से मिलने के लिए लोगों को 1-1 महीना लगता था, आज ट्विटर पे आप DC को खाली लिखो, वहां से आपका प्रॉब्लम हल हो। सर, अगर आपको विकास चाहिए, दावा यही है। बीजेपी